हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 7 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो भारत ने कुल यहाँ पर जो है इसमें 7 पदक जीते थे। कितने? 7 पदक जीते थे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, हुरुन रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 के संदर्भ में सही कथन चुनिएगा। यहाँ पर देखिएगा, हाल ही जो हुरुन है उसके द्वारा ये रिचेस्ट सेल्फ वुमेन्स इन द वर्ल्ड यानी कि सबसे अमीर जो महिलाओं की सूची है वो जारी की गई है। ठीक है, तो इस सूची के संदर्भ में देखिएगा कौन सा कथन सही है वो हमें देखना है। पहला कथन आपका बोल रहा है कि बीजिंग की जो वू युजून, क्या नाम है, वू युजून ने इस सूची के अंदर शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका सही है। वो युजून जो है इनके द्वारा इस लिस्ट के अंदर टॉप पर पोजीशन बनाई गई है। वहीं दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि भारतीय महिलाओं में जो नायिका की CEO है, जो नायिका कंपनी है, नाम आपने सुना है, ठीक है, जो फैशन कंपनी है, ऑनलाइन एक ई कॉमर्स कंपनी है, उसी की जो CEO और जो संस्थापक है फाल्गुनी नायर, इनको यहाँ पर जो है शीर्ष 10 में जो है जगह दी गई है। जो यहाँ पर भारतीय महिला है फाल्गुनी नायर, इनको टॉप 10 के अंदर स्थान मिला है। तो ये टॉप 10 में शामिल हुई है, लेकिन भारत की तरफ से ये पहले स्थान पर है। अगर आप केवल भारत की तरफ से पूछा जाए कि भारत में पहले स्थान पर कौन रहा है शीर्ष पर, तो फिर यहाँ पर आपका फाल्गुनी नायर नाम होगा। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित इस सूची का ये 12वां संस्करण था। तो हुरुन रिसर्च जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा प्रकाशित इस सूची का ये 12वां संस्करण था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका सही है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है। थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो टॉप 3 जो महिलाएं हैं उनके नाम आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। पहला नाम जो है लॉन्ग फोर की जो संस्थापक है वो योजुन, ठीक है, जो कि चीन की है, इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है जो चीन की ही एक और महिला है, फैन होंगवेई, ठीक है, ये दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर है यहाँ पर जो चीन की ही वांग लाइचुन है, ये तीसरे स्थान पर है। तो टॉप 3 में जो है ये चीन की तीनों महिलाएं इसमें शामिल है, सबसे अमीर लोगों की सूची में। वहीं यहाँ पर भारत के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो टॉप 10 में भारत की केवल एकमात्र महिला जो फाल्गुनी नायर है वो इस सूची में शामिल है। वहीं यहाँ पर देखिएगा जोहो की जो सह संस्थापक और उत्पाद प्रबंधक है राधा वेम्बू, वो इस सूची के अंदर जो है कि भारत की तरफ से 25वें नंबर पर रही है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा राधा वेम्बू सबसे बड़े राइजर की सूची में भारत में शीर्ष और दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। वहीं यहाँ पर तीसरा नाम आता है किरण मजूमदार शो का। किरण मजूमदार शो इस सूची के अंदर जो है मतलब कि पिछले साल से 2 स्थान नीचे खिसकर 26वें स्थान पर आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये भारत के संदर्भ में टॉप ये महिलाएं 3 नाम आपको ध्यान रख लेना। फाल्गुनी नायर टॉप पर रही हैं भारत की तरफ से, फिर उसके बाद में राधा वेम्बू और उसके बाद में किरण मजूमदार शाह। फिर देखिएगा अगला अपडेट है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभ अंकर, जर्सी और एंथम जारी किया गया है। इस इवेंट्स को 24 अप्रैल 2022 से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका आयोजित की जाएगी कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका का अंदर जो है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इसका यहाँ पर आयोजन किया जाएगा और ये इसका दूसरा संस्करण होगा। पहला संस्करण आपका 2020 में उड़ीसा में आयोजित हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, और दूसरा संस्करण आपका होगा कहाँ पर, ये आपका कर्नाटका के अंदर होगा, ठीक है। हाल ही में जो कर्नाटका के राज्यपाल है TC गहलोत, इन्होंने गेम्स के लोगो और आधिकारिक शुभंकर वीरा जो एक हाथी है इसको लॉन्च किया। इसका आधिकारिक शुभंकर आपको जरूर ध्यान रखना है। इसका नाम क्या नाम रखा गया है, आधिकारिक जो शुभंकर इसका, उसका नाम रखा गया है वीरा, जो कि एक हाथी है। क्या नाम रखा गया है, वीरा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसके अलावा जो है जर्सी और जो एंथम वगैरह है इसके लिए वो भी लॉन्च किया गया है और एक खेलो इंडिया ऐप भी लॉन्च किया गया है, ठीक है।
अगला अपडेट देखिएगा, सरस्वती सम्मान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में सरस्वती सम्मान जो है ये खबरों में रहा है, क्योंकि हाल ही में जो प्रोफेसर क्या नाम है, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा है, इनको सरस्वती सम्मान 2021 के लिए उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए चुना गया है। तो 2021 के लिए जो कवि मतलब कि सरस्वती सम्मान है, इसके लिए किसको चुना गया है? प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को। और इनकी एक कविता संग्रह था जिसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ। क्या नाम है? मैं तो यहाँ हूँ। इसी के लिए जो है इनको इस सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। ये तो हो गया अभी लेटेस्ट की बात। अब यहाँ पर सरस्वती सम्मान की बात कर लेते हैं, ये किसको दिया जाता है। देखिए, सरस्वती सम्मान हर साल किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपका सही है। तीसरा बोल रहा है कि ये पुरस्कार किसके द्वारा? बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी आपका सही है। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर होगा और उपरोक्त सभी सही है। ये था आपका सरस्वती सम्मान। अगला अपडेट देखिएगा, हाल ही में किस देश में भारतीय आर्थिक सेज IEZ की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका किया गया है बांग्लादेश के साथ। देखिएगा, यहाँ पर जो मतलब कि भारतीय आर्थिक क्षेत्र है IEZ, इसकी स्थापना के लिए जो समझौता किया है भारत और बांग्लादेश के बीच में ये समझौता हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच में, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बांग्लादेश की बात हुई है, यहाँ पर इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शेख हसीना है, ये आप सभी जानते हैं। साथ ही यहाँ की जो कैपिटल मतलब की जो करेंसी है वो क्या है? बांग्लादेशी टका यहाँ की करेंसी है। अगला अपडेट देखिएगा, यहाँ पर पाकिस्तान के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत डिप्टी स्पीकर ने इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका अनुच्छेद 5। देखिए, काफ़ी बड़ी अपडेट है, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर हाल ही जो पाकिस्तान की जो सरकार है, इमरान खान की सरकार, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, संसद में, जो कि यहाँ पर बिना वोटिंग के ही जो है उसको रद्द कर दिया गया है। जो यहाँ पर डिप्टी स्पीकर है वहाँ के, उन्होंने बिना वोटिंग कराए, यहाँ पर बिना वोटिंग कराए ही जो अनुच्छेद 5 है इसका हवाला देते हुए जो है इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट है आपके लिए, ठीक है। अगला अपडेट देखिएगा, हाल ही में वर्ष 2022 के 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों का आयोजन लास वेगास में किया गया है। इसमें पुरस्कार जीतने वाले 2 भारतीयों के नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा, जो 64वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार है हाल ही कहाँ आयोजित किया गया है? लास वेगास में। इसमें देखिएगा 2 भारतीयों ने भी पुरस्कार जीते हैं और उनके नाम यहाँ पर आपको जानना जरूरी है। पहला नाम आता है यहाँ पर फाल्गुनी साहा और दूसरा नाम आता है रिकी केज। फाल्गुनी साहा और रिकी केज दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, डिटेल्स में बात करते हैं इनके बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं रिकी केज की। रिकी केज जो कि एक कंपोजर है, म्यूजिक कंपोजर है, इंडियन म्यूजिक कंपोजर है। इन्होंने ये अपना जो है दूसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है और ये अवार्ड इनको किसके लिए दिया गया है? और यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करते हैं तो रिकी केज जो है, इसके अलावा यहाँ पर एक जो इंडियन है जिनका नाम क्या है? फाल्गुनी साहा। फाल्गुनी साहा को भी जो है यहाँ पर एक कलरफुल वर्ल्ड, क्या नाम है? एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए जो है बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम की जो कैटेगरी है उससे सम्मानित किया गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो 2 नाम है, एक तो फाल्गुनी साहा और एक यहाँ पर रिकी केज। उसके बाद में देखिएगा, अगला अपडेट है अपना श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना SMPP के तहत किस मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है? तो ये आपका जगन्नाथ जो पुरी मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में, उसी का ये SMPP योजना के तहत जो है सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी जो BJP है, ये किस दिन को अपना फाउंडेशन डे मना रही है? तो हाल ही यहाँ पर 6 अप्रैल को, हर साल की बात ही BJP ने जो है अपना फाउंडेशन डे मनाया है, ठीक है। स्थापना दिवस है BJP का 6 अप्रैल। अगला अपडेट, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल है, नाम इसको दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा पोर्टल है? ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल है इसका नाम। अगला अपडेट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर
पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति को क्या नाम दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा मैत्री। देखिए हाल ही जो राष्ट्रपति कोविंद जी हैं हमारे देश के, वो नीदरलैंड की यात्रा पर हैं और इसी दौरान यहाँ पर जो है एक पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति को इन्होंने क्या नाम दिया है? मैत्री नाम दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिएगा अगला अपडेट है यहाँ पर, किसके द्वारा लिखित डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम, क्या नाम है? यहाँ पर एक पुस्तक है जिसका टाइटल है डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम और ये पुस्तक जिसका हाल ही विमोचन किया है, लेखक कौन है इसके, ये आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर का आपका यहाँ पर अश्वनी श्रीवास्तव। क्या नाम है? अश्वनी श्रीवास्तव। देखिएगा यहाँ पर अश्वनी श्रीवास्तव द्वारा लिखित ये जो पुस्तक है, जिसको विस्टाटा पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इस पुस्तक के अंदर क्या दिखाया गया है? यह आम आदमी के दृष्टिकोण से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था और शासन के कामकाज पर प्रकाश डालती है। ठीक है, लेखक ने अच्छे और प्रभावी शासन को प्राप्त करने के लिए 15 सूत्र की सिफारिश भी की है, जो कि प्रशासन में व्यावसायिक को विश्वास से बढ़ाकर निवेश में ला सकते हैं। अगला अपडेट देखिएगा, भारत सरकार ने किसको भारत का नया विदेश सचिव चुना है? भारत का नया विदेश सचिव हाल ही में यहाँ पर चुना गया, किसको? विनय मोहन क्वात्रा को। किसको? विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव चुन लिया गया है। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो स्थान लिया है वो किसका लिया है? इन्होंने स्थान लिया है हर्षवर्धन श्रृंगला का। किसका? हर्षवर्धन श्रृंगला, जो इससे पहले इस पद पर थे। उनका कार्यकाल इसी महीने के अंत में जो है खत्म हो रहा है, वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उसी के बाद से यहाँ पर 30 अप्रैल से जो है यहाँ पर विनय मोहन क्वात्रा जो है ये नए विदेश सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। अगला अपडेट देखिएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के 13 नए जिलों का उद्घाटन किया है। नतीजन राज्य में कुल कितने जिले होंगे? तो यहाँ पर हाल ही में कि जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों का गठन किया है और हाल ही उनका उद्घाटन किया है। इसी के साथ जो आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 26 हो गई है, 26 हो गई है। ठीक है, आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन 26। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज महिला खिलाड़ी एशले बार्टी, जिन्होंने हाल ही में खेल करियर से संन्यास की घोषणा की थी, किस खेल से संबंधित है? ये आपको यहाँ पर बताना है, इनका संबंध किस खेल से है। तो जो भी करेक्ट आंसर है लिखना नीचे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।